पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। हम इस चैप्टर की सीरीज को इंट्रोडक्शन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे ऐसे पार्ट में कवर करते जाएंगे हमारे सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में और इस चैप्टर का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर को। हम डे टू डे लाइफ में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं, या तो वो मटेरियल्स मैन मेड होते हैं या फिर वो नेचुरली मिलते हैं हमको। तो ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। लेट अस सपोज एक कार है और वो चलती है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। अगर कोई भी चीज वर्क कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो उसको एनर्जी देने के लिए हमें कुछ सोर्स तो चाहिए ना। और सपोज हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है जो हम वर्क डन करते हैं। सपोज अगर मैं अपना ये हाथ ही उठा रही हूँ, तो ये मैं कर कैसे पा रही हूँ, क्योंकि हम फूड इनटेक करते हैं और फिर वो फूड क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लाइक कार हो गई, बाइक हो गई, या ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, ये सब कैसे, रॉकेट कैसे, ये सब कैसे फ्लाई करते हैं, या फिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही समझना है कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या उनका एनर्जी का सोर्स क्या है। तो जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रिसोर्सेस एक होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, एक होते हैं मैन मेड। या फिर मैं कहूं मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब कि रिसोर्सेज जो हम डेली मटेरियल यूज करते हैं, या तो हमने खुद बनाया होगा, ठीक है, कुछ एफर्ट्स करके हमने वो खुद बनाया होगा, या फिर वो नेचुरली प्रेजेंट होंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एयर, वाटर, soil and minerals are obtained from nature. Natural कह सकते हैं, is called natural रिसोर्सेज। मतलब कि वो रिसोर्सेज जो हमें क्या मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, जो चीजें हमने खुद से नहीं बनाई। जो एयर, वाटर, सनलाइट कह सकते हैं हम, ये सब क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हमने खुद नहीं बनाए और हम इन सब का यूज भी करते हैं, है ना। और मैनमेड हो गई, जो इंसानों ने खुद एफर्ट्स करके बनाई है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट नहीं होते। लाइक मैं ये कहूँ, ये बोर्ड या फिर ये मार्कर, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, ये हमने खुद बनाया है। तो ये रिसोर्सेज वो होंगे जो हमने बनाया है, ये वो है जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज देखे कि कौन कौन से हैं। एयर, वाटर, जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, जो हमने खुद नहीं बनाया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे लाइक एयर, वाटर, अगर हम इनको यूज करते रहेंगे तो एक दिन क्या वो खत्म हो जाएंगे? पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रेजेंट हैं जिनको हम यूज करते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। ये जो है ना वर्ड खत्म होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉस्ट। साइंटिफिक वर्ड में रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज के टू पार्ट हैं। मतलब कि एक वो जो कभी खत्म नहीं होंगे, एक वो जो खत्म हो जाएंगे।
एक होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और होते हैं हमारे एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब इनको ना पढ़ लेते हैं। एग्जॉस्टिबल मतलब मैंने वही बताया कि इसका मतलब होता है खत्म होना। टाइम के साथ क्या होता है, वो खत्म होते रहते हैं। लेकिन एक होता है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कि जो टाइम के साथ खत्म नहीं होंगे, लेकिन हम इनको जितना यूज करते रहेंगे वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। वो अब हम इसमें मैन मेड की बात नहीं कर रहे रिसोर्सेज की, हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात कर रहे हैं। तो हम इनको पढ़ते हैं। प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, मतलब कि ये इनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब कि तुम जितना यूज कर सकते हो ना, एक दिन तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन ये रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। और इधर ये है इधर ये अनलिमिटेड है, जितना यूज करो ये कभी खत्म नहीं होंगे। इधर ये है, इनको तुम जितना यूज करोगे उतना ही जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। दे आर नॉट एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि ह्यूमन अगर उनको यूज भी कर रहे हैं तब भी खत्म नहीं होगी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन पे तो कोई असर होगा ही नहीं। और इधर दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे। और इधर ये खत्म नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल है लाइक सनलाइट, या हम मैं कहूं एयर। सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी, एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इधर एयर भी एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी चैप्टर का नाम हमने यहाँ पे कोल पेट्रोलियम देखा, नेचुरल गैसेस देखी। तो इस चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम ही क्यों है, क्योंकि वो एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो कि टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे। और जो रिसोर्सेज टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, अब इनको हम खुद तो बना नहीं सकते, ये नेचुरली प्रेजेंट है। और हम खुद नहीं बना सकते, ठीक है, प्रिपेयर नहीं कर सकते किसी लैब या फिर कहीं पे जाके हम इसको खुद बनाने लग जाए, हम कैसे भी इसको नहीं बना सकते। और ये हमारे क्या है, एक फ्यूल की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। देखते हैं पेट्रोलियम, हमारी जो व्हीकल्स चलते हैं, ट्रेन एक टाइम पर कोल पर चलती थी जिससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते थे, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम इनको ज्यादा वेस्ट ना करें और लिमिटेड यूज करें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं जल्दी से, तो हमें उसे पढ़ना जरूरी है। लाइक ये क्या है हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। और इनको हम ना फॉसिल
फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, हम इनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है और फॉसिल फ्यूल है क्या? फ्यूल मतलब जिनसे चीजें चलती हैं, ठीक है, एनर्जी जिनसे, जब मैंने कहा था ना कि कार कैसे चल रही है या फिर ट्रेन वगैरह जब पहले चलती थी वो कैसे चलती थी, तो फ्यूल की वजह से। और फॉसिल, इनके साथ फॉसिल वर्ड क्यों लगा है, वो इसलिए these were formed from the dead remains of living organisms, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, known as fossil fuels। ठीक है, तो हम इन्हें फॉसिल क्यों कहते हैं? फॉसिल मतलब होता है जो डेड रिमेन्स बचे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये जो कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, ये नेचुरल गैसेस कैसे बनती हैं? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके जो डेड रिमेन्स बचे होते हैं, मतलब कि जो डेड एनिमल्स वगैरह या फिर प्लांट वगैरह जो भी खत्म हो जाते हैं, जैसे प्लांट्स तो गिर गए बहुत सारे, ठीक है, उनकी जो वुड्स होते हैं बहुत पुरानी, उसके बाद उनका रिमेन्स ही तो है वो। और क्या हुआ, एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो क्या होता है, बाद में धीरे धीरे क्या कहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, कुछ पेट्रोलियम में। सो ये हम देखेंगे कि वो कैसे कोल एंड पेट्रोलियम में, और इन सबको क्या पढ़ेंगे हम डिटेल में, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी स्टोरी देखेंगे कि कैसे बने, ठीक है, और इनका यूजेस हम आज के टाइम पर कैसे कैसे करते हैं, और इनको मैन्युफैक्चर करके और हम इनको कैसे यूज करते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे अपने सेकेंड वीडियो में, कोल के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में, उसके फिर पेट्रोलियम के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।